जानिए बिहार में कैसे हो सकता है नगर निकाय चुनाव। आरक्षित सीट को जनरल सीट घोषित करे राज्य सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट लेगी कोई बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज की आवाज और मैं हूं आपके साथ वसीम आलम। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार रात बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। अब राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बावजूद भी चुनाव के लंबे समय तक लटकने की पूरी संभावना साफ दिख रही है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े प्रत्याशियों के मन में कई तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। पूरे बिहार में निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार का शोर चल रहा था वह पूरी तरह से थम चुका है। ऐसे में अभी तक उन प्रत्याशियों को यह पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बुधवार को बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार सरकार अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर सजग है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में होगा। हालांकि बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई तत्काल में होने के आसार न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट से यदि राज्य सरकार प्रे करती है तो इस मामले की सुनवाई जल्द की जा सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें कैंडिडेट से लेकर सरकार का भी काफी ज्यादा खर्च हो चुका है। निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश दिया हुआ है। उसमें किसी राज्य को कोई छूट नहीं दी गई है। बिहार के मामले में भी पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई की है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपना जजमेंट दिया है। बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही बदलने के पक्ष में नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती है तो यह मामला आगे फंस सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट राज्य सरकार को कराना ही होगा और यह ट्रिपल टेस्ट पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिया है। अब यह जानना जरूरी है कि यह ट्रिपल टेस्ट आखिर होता क्या है। तो चलिए इस बात से आप समझिए। किसी राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। आयोग राजनीतिक रूप से पिछड़ों की पहचान कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। उसकी सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता SBK मंगलम कहते हैं कि राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के आदेश को नहीं माना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह के आदेश दिए हुए हैं। मंगलम कहते हैं कि मात्र एक जगह पर राज्य सरकार ने नियम का पालन किया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया, लेकिन ना यहाँ आयोग बना, ना कोई आंकड़े आए, ना कोई पॉलिटिकल वे बैकवर्डनेस को लेकर कोई रिपोर्ट आई। इसे हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार ने कृष्णा मूर्ति के खंडपीठ के आदेशों का कोई पालन नहीं किया। यह समझने वाली बात है कि जब इशू वही है और कोई कागज और सबूत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सफलता नहीं मिल सकती। मंगलम के मुताबिक भले सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही हो, लेकिन जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही है तो अपने आदेश के खिलाफ फैसला कैसे दे सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद नहीं करनी होगी बिहार सरकार को। सीनियर एडवोकेट SBK मंगलम ने बिंदुवार तरीके से बताया कि ये चुनाव कैसे और दूसरे राज्यों में भी इस तरह के मामले आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो भी आप लोगों ने चुनाव कराए हैं उसे जनरल सीट से घोषित करके चुनाव करें। चुनाव नहीं रोक सकते हैं। जिस सीट पर आरक्षण है उसे सामान्य करके ही चुनाव कराया जा सकता है और यही हाईकोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर ड्रॉ दिया है। चुनाव आयोग को किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार से अनुमति के आधार पर चुनाव नहीं कराई जाती है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है जो कराना होता है और कोर्ट का आदेश जो है उसका पालन करना पड़ेगा। क्लियर करना होगा कि किसी के लिए इस चुनाव में आरक्षण नहीं होगा। यह बिना आरक्षण का चुनाव है। सभी सीट सामान्य माने जाएंगे और फिर से नॉमिनेशन की कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग की सिर्फ शेड्यूल नोटिफिकेशन
नोटिफाई कर देना होगा। आरक्षण खत्म का शेड्यूल नोटिफाइड करना है। चुनाव आयोग को एक नोटिस करना होगा जिसमें सभी जो आरक्षित सीटें हैं उसको सामान्य घोषित करके चुनाव का नई तारीख घोषणा करनी होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आयोग का काम आरक्षण तय करने के लिए आंकड़ा इकट्ठा कर चुनाव करना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्देश की अवहेलना की गई। हाईकोर्ट ने इस तरह की अनदेखी के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मेरा कुछ सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्णय पर अनदेखी क्यों? नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि ईबीसी और ओबीसी के वोट बैंक न खत्म हो जाता। सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर 6 फैसलों को अनदेखी किया। नीतीश कुमार से रविशंकर प्रसाद का दूसरा सवाल, राज्य चुनाव आयोग पर कौन गलत दबाव बना रहा है? नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। इस तरह के 6 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव अति पिछड़ों के आरक्षण बिना नहीं होगा। बीजेपी जनता को उलझाने की कोशिश कर रही है। मुख्य मकसद केंद्र से आरक्षण खत्म करना है। ओबीसी का 27% आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं, जबकि फिर आरक्षण नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। जो स्थिति बिहार में बनी उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का स्टैंड साफ है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ेंगे। लोग भी इस बात से आश्वस्त हैं। नीतीश कुमार के रहते उनके हक को कोई छीन नहीं सकता। हर जिला मुख्यालय में जदयू बीजेपी के खिलाफ खोलेगी आरक्षण विरोधी पोल खोल कार्यक्रम। 1 हफ्ते में शुरू किया जाएगा।